बिहार बोर्ड क्लास 10th का ये दूसरा चैप्टर। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पे पूरा तैयारी कराया जाता है क्लास 10th और फिर 12th दोनों का। तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। लेसन का नाम क्या चाहिए? 20 के दांत। आप कहानी पढ़े होंगे 20 के दांत, एक अच्छी कहानी है। ठीक है, जिसके लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। बात आगे अगर इसमें है किया जाए तो कहानी आप पढ़े होंगे, और फिर इसमें जब हम पूरा ऑब्जेक्टिव बता देंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कहानी क्या कहानी कर रहा है। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स लाइव जुड़े हुए हैं सब लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, सब लोग चैट में कमेंट करेंगे। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न से शुरू करेंगे। आप लोग अपने ग्रुप में अपने भाई एवं बहनों एवं दोस्तों के पास शेयर कर दें। चलिए हम आज के इस लाइव सेशन को स्टार्ट करते हैं, और 6:30 बजे सब लोग आ जाया कीजिए। ठीक है, क्लास 10th के जितने भी विद्यार्थी हैं सभी लोग, क्लास 10th के सभी विद्यार्थी 6:30 बजे आ जाया कीजिए। ठीक है, चलिए 20 के दांत हम शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, पहला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो एक नए जोश और एक नए अंदाज में 2025 में क्लास 10th में इस बार फोड़ना है, और हिंदी में मतलब सभी सब्जेक्ट में एकदम 100 में से 100 लाने का कोशिश करना है। ठीक है, एकदम कोशिश करना। चलिए, और जितना भी प्रश्न पूछा जाएगा 100 प्रश्न में से आपको 50 प्रश्नों का उत्तर देने के लिए रहेगा। तो उसमें आपको 50 में 50 मारना है। याद रहे, आपको 50 में 50 मारना है, क्योंकि 100 प्रश्न याद रहेगा आपको कि 100 प्रश्न जिसमें 50 का ही प्रश्न 50 प्रश्नों का ही उत्तर देने के लिए रहेगा। तो इससे बड़ा मौका कहाँ मिलेगा? 100 प्रश्न पूछ रहा है, 50 का उत्तर देना है, इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा? ठीक है ना, तो इसको आप मिस नहीं कीजिए। तो चलिए हम चलते हैं पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्या करा? 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? ठीक है, पहला प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? मोहन, राकेश, कमलेश्वर, प्रेमचंद या नलिन बिलोचन शर्मा। हम स्टार्टिंग में बताए थे। तो बताइए आपका इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सो आंसर करेंगे। ठीक है, सो आंसर करते हैं जैसे ही, तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? नलिन बिलोचन शर्मा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग ग्रुप में से आकर जुड़ जाइए यहाँ पे। चलिए पहला के बाद हम आ चुके हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न, गिरधारी लाल कौन था? जब ये कहानी पढ़िएगा तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी भी है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी भी है, और फिर बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में। गिरधारी लाल कौन था? गिरधारी लाल कौन था? पहला ऑप्शन है कासू के पिता, मदन के पिता, रजनी के पिता, शेफाली के पिता। देखिए गिरधारी लाल कौन था? गिरधारी लाल कौन था? आप लोगों को पता है तो बताइए, नहीं तो हम यहाँ पे शो आंसर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ऐसे समझिए कि रजनी और शेफाली कौन थी। ठीक है, रजनी और शेफाली कौन थी? तो रजनी शेफाली थी 20 के दांत के जो मेन करेक्टर हैं, मेन जो करेक्टर हैं नलिन बिलोचन शर्मा, जिसे मतलब कि जो सेन साहब के रोल में है, सेन साहब के जो करेक्टर में है, उनको 5 पुत्रियों में से ये 2 का नाम है रजनी और शेफाली। ऐसे पांचों का नाम है, एक के नाम है सीमा, रजनी, आलो, शेफालो, और फिर आलो, शेफाली, और फिर रजनी। ठीक है, इस प्रकार से। मदन को रहता है, तो मदन को यहाँ पे मदन ही रहता है गिरधारी लाल का बेटा। मतलब गिरधारी लाल कौन है? तो मदन का क्या है? पिताजी हैं। ठीक है, और कासू कौन है? तो वही सेन साहब के पिता हैं कासू, जिनको जिनको यहाँ पे जिनके घर में ये गिरधारी लाल काम करता है। जिनके घर में गिरधारी लाल काम करता है, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? मदन हो जाएगा। ठीक है, मदन हो जाएगा सही उत्तर। कासू यहाँ पे हो जाएगा सेन साहब के पुत्र। कासू का दूसरा नाम क्या है? कासू का एक दूसरा नाम भी है जिसको नाम है खोखा। ठीक है, खोखा और कासू दोनों एक ही हैं, तो इससे कुछ भी अगर कन्फ्यूजन हो तो आप लोग यहाँ पे याद कर लीजिएगा। पहला प्रश्न के दूसरा हो गया। तीसरा प्रश्न में हम आ चुके हैं। मदन ने कासू को कितने दांत तोड़े बताइए? 2, 3, 2, 4। 3, 2, 2, 3, 1, 2, 4 बताइए। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, और VVI प्रश्न पूछे जाने वाला प्रश्न है, और ये लगभग आपको पूछा भी है। ठीक है, तो 3, 1, 2, 4 कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? तो याद रखिएगा, जब वहाँ पे लट्टू का खेल होता है, तो लट्टू का खेल होता है तो वो काला कौवा बोल देता है, और फिर बहुत वगैरह वगैरह बात बोलता है। तो उससे जुड़ी वहाँ पे 3, 2, 4, 2, 4 मतलब कितने दांत वहाँ पे तोड़ता है? तो मदन ने कासू के टोटल
कितना दांत तोड़ा था, 2 दांत। ठीक है, आंसर यहाँ पे शो किए तो आ गया 2, देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए प्रश्न संख्या 4 की ओर आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है कि नलिन विलोचन शर्मा जी के माता जी का क्या नाम था। ठीक है, नलिन विलोचन शर्मा लेखक के माता जी का नाम क्या था, पद्मावती, कलावती, रत्नावती, इंद्रावती। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, पूछा भी है प्रश्न ही। ठीक है, प्रश्न पूछा हुआ है। चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, इसका सो आंसर करेंगे तो रत्नावती हो जाएगा उसका सही उत्तर। रत्नावती सही उत्तर हो जाएगा, जिसका सही उत्तर रत्नावती। नलिन विलोचन शर्मा के माता जी का नाम क्या था, रत्नावती। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 5वां नंबर प्रश्न है, नलिन विलोचन शर्मा कहानियों में कितने तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं। बताइए कौन सा तत्व है जो समग्रता से उभर कर आया है। पहला ऑप्शन है राजनीतिक का, मनोवैज्ञानिक का, सामाजिक का, इनमें सभी। देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक, क्योंकि इसमें मनोवैज्ञानिक यहाँ पे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा मनोवैज्ञानिक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6 है, मोटर कार को किससे खतरा है। बताइए लेखक कहते हैं कि मोटर कार को किससे खतरा है, ड्राइवर, मदन, खोखा, इंजीनियर। ठीक है, ड्राइवर खोखा वही है, कासू। ठीक है, खोखा ही कासू है। ठीक है, खोखा ही कासू है, मदन तो मदन तो रहता है गिरधर लाल का बेटा, और ड्राइवर खुद मदन है, सॉरी गिरधर लाल ही ड्राइवर है, मतलब शोफर वही है। ठीक है, तो इसके बाद ये सही उत्तर हो जाएगा मदन। मोटर कार को किससे खतरा है, तो मदन से खतरा है, ये लेखक के अनुसार लगता है। इसका सो आंसर करेंगे, सॉरी खोखा बताया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, खोखा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, खोखा से डर है। इसके बाद आगे हम चलते हैं खोखा। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है, तमिल, भोजपुरी, बांग्ला, हिंदी। तमिल भाषा, भोजपुरी भाषा, बांग्ला भाषा, हिंदी भाषा। बताइए खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बांग्ला भाषा में यूज आता है खोखा खोखी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर आगे चलते हैं। तो इसके बाद हमारा 8वां प्रश्न है कि ऐसे ही लड़के आगे चल करके गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। ऐसे ही लड़के आगे चल के गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, पंक्ति कौन सा कहानी से लिया गया है। और एक बात बता दें आप सभी को कि एक प्रश्न पूछा हुआ है, प्यारे साथियों। तो साथियों इसका पहला ऑप्शन है सेन साहब की पत्नी, गिरधर सेन साहब या सोफर। कौन बोला था कि यह ऐसे ही लड़के आगे चल के डाकू बनते हैं। तो जब सेन साहब वहाँ पे लड़ाई होता है तो यही बोलते हैं ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। 3 चीज़ बोलते हैं, गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट भी याद रखिएगा, पूछेगा। इसका सो आंसर करेंगे सेन साहब, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न संख्या 9 में है। प्रश्न संख्या 9 क्या है, खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है। खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है, बच्चा बच्ची, बाबा दादा, बहन भाई बहन, चाचा चाची। तो खोखा खोखी का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चा बच्ची। खोखा खोखी का सही उत्तर क्या होता है, बच्चा बच्ची। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 10वां, खोखा का क्या नाम है। खोखा का नाम क्या है, ध्यान से पढ़िएगा। कीसु, कुसु, कासु या केसु। तो याद रखिएगा उसका नाम था कासु। ठीक है, कासु कहाँ मैच करता है, तो कासु ए, ऑप्शन नंबर सी मैच किया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 के दांत कैसी कहानी है। बताइए 20 के दांत कैसी कहानी है, सामाजिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, मनोवैज्ञानिक। देखिए समाज के बारे में नहीं बताता है, क्योंकि ये समाज के बारे में नहीं बताता है, एक पारिवारिक के बारे में बताता है। परिवार और एक दूसरे परिवार, मतलब एक छोटा परिवार और एक बड़ा परिवार के बारे में। और दूसरा है ऐतिहासिक, तो इतिहास से तो जुड़ा नहीं है, धर्म से जुड़ा नहीं है। मनोवैज्ञानिक, मन के आधार पर गढ़ा हुआ कहानी है। तो इसका सो आंसर करेंगे तो मनोवैज्ञानिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 12वां है, सेन साहब अपने पुत्रों को क्या बनाना चाहते थे। अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते हैं, तो बताइए क्या बनाना चाहते थे, वकील, प्रोफेसर, डॉक्टर। तो याद रखिएगा सब, जब कहानी शुरू होता है तो पहले ही लिखा हुआ है कि वह अपने बेटे को बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। ठीक है, सो आंसर करेंगे इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिजनेस या इंजीनियर। चलिए प्रश्न संख्या 13 में आ चुके हैं प्यारे साथियों। मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता है। मदन अपने पिताजी के, माताजी सेन साहब, खोखा, पिताजी, किनके हाथों से हर समय पीटता है। तो मदन लड़ाई झगड़े के कारण हर समय अपने पिताजी से
पिताजी का नाम क्या है? तो गिरधर लाल। क्या है? तो गिरधर लाल। चलिए प्रश्न संख्या आगे हम बढ़ते हैं, सो आंसर करेंगे इसको, पिताजी हो जाएगा गिरधर लाल। चलिए प्रश्न संख्या 14 में आ चुके हैं दोस्तों, जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग। नलिन विलोचन शर्मा के पिताजी का क्या नाम था? नलिन विलोचन शर्मा के पिताजी का क्या नाम था? पंडित रामावतार शर्मा, पंडित कृष्णावतार शर्मा, पंडित मृत्युंजय शर्मा, पंडित दशावतार शर्मा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो पंडित रामावतार शर्मा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका शो करेंगे हम, पंडित रामावतार शर्मा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 15 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 15, सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई थी? बताइए। यहाँ पे रुक जाइएगा, पहला यहाँ पे ऑप्शन है गिरधारी लाल खोखा, मदन सेफाली। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ठीक है, इसका सही गया था उसे हम इग्नोर करेंगे सर। इसका सो आंसर करेंगे तो इसका सही उत्तर गिरधर लाल हो जाएगा। ठीक है, गिरधर लाल को खोखा, गिरधर लाल को खोखा को, मदन को, शेफाली को तो हर समय डांटते रहते थे गिरधर लाल को, क्योंकि जो सेन साहब थे, सेन साहब वो उनके घर में कौन काम करता था? तो गिरधर काम करता था। चलिए अगले प्रश्न को हम आगे बढ़ते हैं। 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधियों को उजागर करता है? 20 के दांत किस वर्ग के अंतर्विरोधियों को उजागर करता है? बताइए जल्दी जल्दी इसका प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? हम आगे बढ़ेंगे। निम्न वर्ग, उच्च वर्ग, मध्य वर्ग, व्यापारी वर्ग। देखिए ये निम्न वर्ग और फिर एक मध्यम वर्ग की कहानी है, लेकिन 20 के दांत किस कहानी के अंतर विरोधियों को उजागर करता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मध्यम वर्ग। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मध्यम वर्ग। चलिए साथियों हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14, प्रश्न संख्या 14 क्या करें? कासू मदन के किस खेल में शरीक होना चाहता था? मतलब कि जब मदन था वो अपने दोस्तों के पास, आवारा दोस्तों के साथ लट्टू अंटा ये सब जो कंचा होता है वो चीज़ खेल रहा था, तो मदन वहाँ पे आया, सॉरी कासू वहाँ पे आया, और कौन सा खेल वो उनको साथ में खेलना चाहता था, उसी के कारण लड़ाई हुआ था। बताइए, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, लट्टू। तो बताइए वो गांव में खेल रहे थे, गली में खेल रहे थे, तो गली में फुटबॉल नहीं खेला जाएगा, या हॉकी भी नहीं, बैडमिंटन भी नहीं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लट्टू का खेल में शरीक होना चाहता था। चलिए प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं। इसका हम सो आंसर करेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे लट्टू के खेल में। चलिए साथियों, चलिए इसके बाद हम प्रश्न संख्या 18 में आ चुके हैं। सेन साहब किसके व्यंग से ऐड कर रह गए हैं? ठीक है प्यारे साथियों ध्यान से समझिएगा, किसके व्यंग से ऐड कर रह गए हैं? तो जब कहानी का जब शुरुआत होता है, पहला पंक्ति पढ़िएगा, तो वहाँ पे अपने अपने पुत्रों को क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है, ऐसे जब बात होता है, तो वहाँ पे सेन साहब भी बोलते हैं कि हम अपने बेटे को क्या बनाएंगे? इंजीनियर और फिर बिजनेसमैन बनाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए रहते हैं, तो उनके बातों से कौन में यहाँ पे सेन साहब किसके बातों से ऐड कर आ जाते हैं? पहला है पत्रकार से, दूसरा है यहाँ पे मुखर्जी साहब से, और सी है सिंह यादव से, सिंह साहब से, और डी है गिरधर लाल के व्यंग से। देखिए दोस्तों आपको बता दें इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो पत्रकार महोदय के यहाँ पे व्यंग से, पत्रकार महोदय के व्यंग से। वो कहते हैं कि अपने बेटे को यहाँ पे हम तो मतलब अच्छा शिक्षा देंगे, तो उनके व्यंग से वो ऐड कर रह जाते हैं, क्योंकि वो जो सेन साहब थे वो अपने पुत्र को इंजीनियर बनाना चाहते थे। ठीक है, मदन की उम्र क्या थी? बताइए, 5 से 6 साल, 7 से 8 साल, 3 से 4 या 9 से 10? बहुत भी प्रश्न है, पूछा हुआ प्रश्न है, और हो सके तो 2025 में पूछ दे, 2025 में पूछ दे मदन का उम्र। ठीक है, मदन का उम्र कितना है? 5, 6, 7, 8, 3, 4 या 9, 10 कितना है? बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए हम इसको सो आंसर करते हैं। ठीक है, आप लोग जुड़े हुए हैं कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए इसको सो आंसर करते हैं। 5 से 6 साल, याद रखिएगा 5 से 6 साल के बच्चा को, मतलब कि कहानी 5 से 6 साल के बच्चा के कहानी का वर्णन किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, मदन किसका पुत्र था? ठीक है, अनगिनत इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। ठीक है, मदन किसका पुत्र था? सेन साहब, गिरधर, सोफर, सिंह साहब।
तो मदन किसका पुत्र था, ये आपको तो पता होगा। बताइए, सेन साहब के, गिरधर के, सोफर के, सिंह साहब के। इसका सिंह साहब, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो उनके घर में काम करता था, गिरधर लाल। ठीक है, गिरधर गिरधर लाल का पुत्र था, गिरधर लाल के बेटा था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21 में हम आ चुके हैं। नलिनी बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? 1958, 1957, 1963 या 1959 में। तो जो लेखक हैं हमारे विश्व के दांत के जो लेखक हैं नलिनी बिलोचन शर्मा जी, वो पटना यूनिवर्सिटी, पटना विश्वविद्यालय के कब बने थे प्रोफेसर, हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? बताइए, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हम यहाँ पे शो करते हैं 1959 में, सन 1959 में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए प्यारे साथियों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22, नलिनी बिलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ? चलिए VVI प्रश्न है ये प्रश्न VVI है। नलिनी बिलोचन शर्मा के पिताजी का नाम, जन्म कब हुआ था? जन्म कब हुआ था? 14 जनवरी 1915, 18 फरवरी 1916, और सी में है 22 मार्च 1917, डी में है 24 अप्रैल 1918। चलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 18 फरवरी 1916 में हुआ था। ठीक है, 18 फरवरी 1916, इसका हम सो आंसर करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा 18 फरवरी 1916। ठीक है, याद कीजिए, आपको ही फायदा रहेगा। ठीक है, आपको ही फायदा रहेगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। नलिनी बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुआ? 12 सितंबर 1961, 14 सितंबर 1961, 16 सितंबर 1961, 18 सितंबर 1961। याद रखिएगा 1961 में हुआ था और सितंबर का ही महीना था, लेकिन आपको बताना है कि कब हुआ था। तो याद रखिएगा, इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए? हम सो आंसर कर रहे हैं, 1 2 3। चलिए सो आंसर 12 सितंबर 1961। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24 है। नलिनी बिलोचन शर्मा जन्म कहाँ हुआ था? मतलब कि नलिनी बिलोचन शर्मा जी का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए, कहाँ हुआ था नलिनी बिलोचन शर्मा जी का जन्म? गांधी घाट पटना में, कृष्ण घाट पटना में, या सी में बद्रघाट पटना में, या रानी घाट पटना में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बद्रघाट पटना में जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये बिहार के ही थे, बद्रघाट पटना में, जो यहाँ पे बद्रघाट है वहीं पे मतलब जन्म हुआ था। दृष्टिकोण किनकी रचना है? अब जो जिनका हम पढ़ रहे हैं उन्हीं का रचना होगा। सही उत्तर हो जाएगा रामअवतार शर्मा, नलिनी बिलोचन शर्मा, मोहन राकेश या प्रेमचंद। इनमें से कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, चलिए हम इसका सही उत्तर बता रहे हैं आप सभी को। तो सो आंसर करेंगे, नलिनी बिलोचन शर्मा लेखक ही यहाँ पे इसके लेखक हैं। ठीक है, रचयिता हैं। अगला प्रश्न, लड़कियाँ क्या है? कठपुतलियाँ। इससे किस पर गर्व होता है? इस बात पर गर्व होता है किसको? बताइए, मतलब किसे इस बात पर गर्व होना हुआ है? भाई बहन को, चाचा चाची को, मामा मामी को, माता पिता को। मतलब कि बोलते हैं जब कि लड़कियां क्या है? कठपुतलियां, तो किसे गर्व होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माता पिता को, सेन साहब को और सेन साहिबा को क्या होता है वहाँ पे गर्व होता है। चलिए अगले प्रश्न को प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं। चलिए सब प्रश्न बताएंगे, जितना भी है संपूर्ण ऑब्जेक्टिव का इसमें सोल्यूशन हो जाएगा। चलिए इसके बाद 27वां प्रश्न, कौवा की जमात में शामिल होने के लिए कौन लग गया ले? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कबूतर, हंस, बतख, मछली। कबूतर, हंस, बतख, मछली। कौवा की जमात में शामिल होने के लिए कौन लग गया? सही उत्तर क्या हो जाएगा? ठीक है, सो आंसर करेंगे हंस। इसीलिए बोला गया था हंस, जो मतलब मदन और मदन के दोस्त थे, वो खेल रहे थे लट्टू का खेल, और लट्टू के खेल में सब थे निम्न वर्ग के, मतलब कि गरीब बच्चे थे, उनके घर में काम करने वाले के बच्चे थे। और हंस हो जाएगा एक माने गोरा चिट्ठा हो जाएगा, एक सेन साहब का पुत्र, वही जाता है खेलने के लिए उनके जमात में, माने कौवे की जमात में कौन जाता है? हंस। मतलब अर्थ यहाँ बताया गया, कहावत कहा गया है कि हंस रहता है वो कौवे की जमात में जाता है खेलने के लिए, पर उसे खेलने नहीं दिया जाता। प्रश्न संख्या 28 21 के अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को बदल दिया। किसके अनुसार सेनों ने अपने सिद्धांत को बदल दिया? बेटियों के अनुसार, खोखा, मदन या गिरधर के अनुसार? देखिए मदन तो गिरधर का पुत्र था, तो ये दोनों हट जाएंगे ऑप्शन से। बेटियां और खोखा इसका ऑप्शन रहेगा। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सो आंसर करेंगे खोखा, क्योंकि उसका एकलौता पुत्र था, सेन साहब का एकलौता पुत्र था खोखा, जिसका नाम था खोखा या फिर कासू बोल सकते हैं। तो इसका इकलौता पुत्र था, तो वो जब मन तब मतलब कुछ भी कर देता था। कभी गाड़ी का शीशा फोड़ दिया, अब तो
कभी ये कर दिया, कभी वो कर दिया। फिर वहाँ पे जो कहानी लिखा गया किताब में, उसमें अब पढ़िएगा तो स्टार्टिंग में ही उसके कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा तो समझ में आएगा। ठीक है, सेन साहब की कितनी लड़कियाँ, 3, 6, 5 या 4, बताइए। तो हम पहले ही बताएं, टोटल 5 लड़कियाँ, 1 लड़का जिसका कासू नाम है, कोका नाम है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या चीज़, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5। ठीक है, 5 लड़कियां थी, पांचों के नाम बता देते हैं, पूछता है ये। ठीक है, पहला के नाम था रजनी, ठीक है, सीमा, आलो, सिफालो, सीमा, रजनी, आलो, सिफालो और आरती थी एक। ठीक है, पांचवा में कौन थी, आरती। चलिए लास्ट प्रश्न हमारा 30वां प्रश्न है कि सोफर शब्द का क्या अर्थ होता है। संपूर्ण ऑब्जेक्टिव। सर प्लीज़ क्लास 12 का संस्कृत का पी क्यू और सिंपल पेपर का कोई बुक है भैया, और पीडीएफ सेंड करिए। फिर वाईक्यू का प्लीज़ सर, प्लीज़ ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, मिल जाएगा। ओके, ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबको हम दे रहे हैं पीडीएफ। ठीक है, और 1 बज के मतलब लगभग 2 बजे आपको, 1:40, 2 बजे आपको क्लास शुरू हो जाता है। वहाँ पे आप अटेंड कर सकते हैं, और सभी प्रकार के वहाँ पे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव 12th में संस्कृत का बताया जाता है। फिलहाल यहाँ पे क्लास चल रहा है क्लास 10th का। ठीक है, इसमें कोई डिस्टर्ब नहीं करें, क्लास 10 के जितने बच्चे हैं बने रहें। चलिए अगला अगला प्रश्न है, 30 नंबर प्रश्न। सोफर शब्द का क्या अर्थ होता है। सोफर शब्द का क्या अर्थ होता है। चलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। सोफर शब्द का अर्थ सभ्यता, या फिर इसका होता है सम्मान, निर्ममता, या फिर ड्राइवर। तो सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे डी, ड्राइवर। वही ड्राइवर जो उनको गाड़ी को क्या क्या कर रहा था, पहुँच रहा था। तो इसका सही उत्तर ड्राइवर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने इसमें टोटल 30 ऑब्जेक्टिव, याद रखिएगा, टोटल 30 ऑब्जेक्टिव को क्लियर किया है। ठीक है, टोटल 30 ऑब्जेक्टिव को क्लियर किया है। तो आज हम यहीं पर रुक जाते हैं, और कल हम 3 लेसन के लेकर आएंगे। 3 लेसन में जितने भी ऑब्जेक्टिव रहेंगे सभी ऑब्जेक्टिव को बताएंगे कल हम क्लास तीसरा वीडियो में, मतलब कि क्लास 3 में, और फिर चैप्टर 3 में। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी नए लाइव क्लास में, और कल का क्लास ज़रूर अटेंड कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।